जय माता दी। आज कार्तिक मास का पहला दिन है 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार। आज मैं सुनाऊंगी आपको कार्तिक मास पहले दिन सुनी जाने वाली कथा। आज से मेरे चैनल पर आपको कार्तिक मास महात्म्य की सभी जानकारी इसी प्रकार मिलेगी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कार्तिक मास का बहुत ही महत्व है। कार्तिक महीना सभी हिंदी महीनों में से उत्तम और पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि इस महीने में पवित्र नदियों के जल में सभी देवतागण वास करते हैं। इसीलिए भक्त कार्तिक महीने के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। साथ ही इस महीने दामोदर मास भी कहा जाता है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कार्तिक महीने में भगवान कृष्ण राधा को कुंज में मिलने के लिए आने में देरी हो गई। कहते हैं ऐसा होने से राधा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई। श्री कृष्ण और राधा प्रेम के बारे में तो सभी जानते हैं। इस प्रकार विलंब होने पर राधा ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को पेड़ की लताओं की रस्सी बनाकर उसमें बांध दिया। वास्तव में माता यशोदा ने किसी पर्व के कारण उस दिन श्री कृष्ण को घर से बाहर निकलने के लिए नहीं दिया था। और जब राधा को इस बात का पता चला तो लज्जित हो गई और क्षमा याचना दामोदर श्री कृष्ण को बंधन मुक्त कर दिया। इसीलिए कार्तिक मास को श्री राधा दामोदर मास भी कहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक महात्म्य के बारे में भगवान श्री हरि ने देवर्षि नारद ने महाराज पृथु को अवगत कराया था। पद्म पुराण के अनुसार रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातः काल स्नान और तुलसी जी की सेवा, उद्यापन और दीप दान, यह सभी विशेष कार्तिक मास के 5 नियम माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस के वध भी इसी महीने में किया था। इसीलिए इस महीने के नाम कार्तिक पड़ गया, अर्थात जो विजय देने वाला होता है। कार्तिक महीने का जो महत्व है वह स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में भी मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक महीने में मांस, मछली, मट्ठे आदि का त्याग करना चाहिए। साथ ही पूरे महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उपवास और नियम साथ तप करनी चाहिए। कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान, दीप दान, साथ ही तुलसी पूजन सबसे ज़्यादा जरूरी और अनिवार्य नियम होता है। कार्तिक के पूरे महीने में शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं केवल नरक चतुर्दशी के दिन शरीर पर तेल लगाया जाता है, जो कि उस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक मास का पहला अध्याय सुनाने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में कार्तिकेय भगवान की जय लिखिएगा। किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया रहा करती थी। वह नियम से कार्तिक मास की पूजा करती और उपवास भी रखा करती। उसके व्रत के खोलते समय भगवान कृष्ण वहाँ आते और एक कटोरा खिचड़ी रख कर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह जानती थी कि बुढ़िया बहुत गरीब है और देखती थी कि हर रोज व्रत के खोलने से पहले एक कटोरा खिचड़ी का कोई उसके यहाँ रख कर चला जाता है। यह सब देखकर यह औरत
बुढ़िया से ईर्ष्या करने लगी। इसका कोई है ही नहीं, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती। एक दिन की बात है, कार्तिक मास का स्नान करने के लिए बुढ़िया गंगा नदी के तट पर गई। पीछे से कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा रख कर चले गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का जब कटोरा रखा हुआ देखा तो देखा वहाँ बुढ़िया है ही नहीं। तब वह चुपचाप कटोरा उठाकर घर पिछवाड़े फेंक कर आ गई। उधर कार्तिक स्नान करने के बाद जब वह बुढ़िया घर आई तब उसे आज खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। उधर क्या हुआ, जिस तरफ उस पड़ोसन ने खिचड़ी फेंकी थी एक पौधा उग गया, उसमें 2 फूल खिल गए। एक बार राजा अपने महल से निकला, उसका नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ गई और वह उन्हें तोड़कर अपने महल में ले आया। घर आने पर अपने वो फूल अपने रानी को दिए, जिसे सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई, क्योंकि राजा को बहुत समय हो गया था, कोई भी संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था। कुछ समय बाद 2 स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। जब दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगे तब राजा को महसूस कि दोनों पुत्र बोलते ही नहीं हैं। दरअसल वे दोनों पुत्र गूंगे थे। जब भी वे दोनों पुत्र शिकार पर जाते तभी वही बुढ़िया मिलती, जो अभी भी वही कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर दोनों बोलते और कहते, अरे माई, हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बेला। हर बार जब भी दोनों पुत्र शिकार खेलने तो जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों हर बार यही उत्तर दिया करते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के तो किसी से बोलते नहीं, तो यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। तब एक दिन राजा ने अपने बुढ़िया को अपने राजमहल में बुलवाया और कहा, हमसे तो यह दोनों कभी बोलते नहीं और तुमसे यह कैसे बोल लेती हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज मुझे भी नहीं पता कि यह मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत किया करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन क्या हुआ, मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली जो हर रोज मुझे मिल जाया करती थी। जब मुझे खिचड़ी नहीं मिली तो मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरा खिचड़ी और कहाँ गया बेला। तो जब मैं एक दिन कार्तिक स्नान करके वापस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तो जब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने सुनकर कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उनके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गए और रानी ने सूंघ लिया। तब हम दोनों लड़कों का जन्म हो गया। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने अपने महल में बुढ़िया को रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की पुकार सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की और आपके पूजन करने वालों की भी सुनना। ये थी कार्तिक मास के पहले दिन सुने जाने वाली कथा। उम्मीद करती हूँ आज यह कथा आपको पसंद आई होगी।